उन पीड़ित लोगों को इस जगह से न्याय मिले, अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए इस पुलिस अधीक्षक के पास जो मेरे साथ अन्याय किए, मेरे मिस्टर के साथ अन्याय किए, उसके लिए मैं कार्रवाई की मामला क्या मांग था कर रही हूँ। आपका? मामला मेरे मिस्टर का भी था और मेरा भी था। मेरे मामला था बसंतपुर थाना में। टीआई शिवचंद्र ने मेरे से पैसे लेन देन की बात की। 5 लाख रुपया नहीं दोगे तो आपको भी 420 के केस कितने में पैसे अंदर की लेन देन हो चुकी है अब तक? अभी तक तो 2,30,30,000 2,30,000 की लेन देन हो चुकी है। और उसी नोटरी में उसी एग्रीमेंट में 629 को बदल के 625 कर दी और उसी का सुमन साहू को भी आरोपी बनाने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड शिवचंद्र के द्वारा लगातार किया जा रहा था। दबावपूर्वक किया जा रहा है। राजनांदगांव का पुलिस अधीक्षक कार्यालय है। ये एक ऐसा कार्यालय है कि जिले भर में, शहर भर में अगर कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी इंसान परेशान होता है, किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई होती है, तो इस चौखट को वो अपना सर्वमान्य चौखट मानते हैं। तभी कहीं ना कहीं उन पीड़ित लोगों को इस जगह से न्याय मिले, अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए इस पुलिस अधीक्षक के पास आते हैं। अपने मामले को, अपनी तकलीफों को वो यहाँ पर बताते हैं, आवेदन देते हैं। आवेदन देने के बाद निराकरण होना ना होना वो यहीं से ही तय होता है। आज हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं जो अपनी तकलीफों और परेशानियों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। जी, आपका शुभ नाम बताइए। सुमन साहू। क्या मामला हुआ है आपके साथ जो आप रो रहे हैं, रोते रोते आ रहे हैं? 5 बार हो गए आपको यहाँ आते आते, क्या मामला है? जो मेरे साथ अन्याय किए, मेरे मिस्टर के साथ अन्याय किए, उसके लिए मैं कार्रवाई की मांग कर रही हूँ। तो मेरे द्वारा शिकायत किए गए आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4-5 बार आवेदन दे चुकी हूँ, अभी भी दी हूँ। सीएसपी कार्यालय में जांच चल रही है। 1.5 महीने से मैं डेली हफ्ता 15 दिन में आना जाना कर रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला क्या था आपका? मामला मेरे मिस्टर का भी था और मेरा भी था। किस प्रकार था? मेरे मामला था बसंतपुर थाना में। टीआई शिवचंद्र ने मेरे से पैसे लेन देन की बात की थी और मेरे से पैसे भी लिए, डरा धमका चमका कर। क्या बोल करके पैसे लिए? 5 लाख रुपया नहीं दोगे तो आपको भी 420 के केस में अंदर कर देंगे कर। ये धमकी दिए थे आपको शिवचंद्र ने? जी जी। और पैसे का लेन देन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ? पैसे का लेन देन मेरे मिस्टर के दोस्त था ना, उसके माध्यम से लेन देन हुआ मेरे बेटे के साथ। कैश? जी। कितने पैसे की लेन देन हो चुकी है अब तक? अभी तक तो 2,30,000। 2,30,000 की लेन देन हो चुकी है। जी जी। और उसके बाद क्या कहा गया था आपको? वही 420 के केस में अंदर डाल देंगे, पैसा नहीं दोगे, ऐसे करके लिए। और मामला जमीन का था? मामला जमीन का था। तो उस जमीन में क्या ऐसा था मामला कि उसमें आपको आरोपी बनाना पड़ा? मेरे मिस्टर ने 10 डिसमिल जमीन का सौदा उनके साथ किया, बिना उनको परिवार से पूछा भी नहीं, ना उन्होंने बताया भी नहीं। ये दोनों का 10 डिसमिल जमीन का सौदा हुआ था 629 में, और 629 में बंटवारा भी चल रहा था। बंटवारा नहीं हुआ था, उसी माध्यम बनाकर उन्होंने समय देंगे, ठीक है, ऐसे करके उसको बहला फुसला कर उसको जमीन का सौदा किया था। उसी के जमीन के पेटे में उन्होंने 40 लाख रुपए दी हूँ करके बोलती, पर 40 नहीं दी है। ये बैंक वगैरह में पता करने से पता चला कि 35 लाख रुपया दिए उन्होंने बैंक से। 35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन दिख रहा है 629 खसरा नंबर पे। और उन्होंने 625 में FIR दर्ज करवाया कि 629 में पैसे का लेन देन हुआ है। जी। और लेकिन FIR दर्ज हुआ 625 में दर्ज किया है। ये टीआई शिवचंद्र ने किया है 625 में, और बिना जांच किए वो उसी में रिपोर्ट दर्ज करवा के उनको 5-6 महीने से रिमांड में डाल दिया और 4 धारा लगाया उसके ऊपर। क्या क्या धारा लगाया बताओ? 120, 477, 468, 471। अभी आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर आप 5 बार आ चुके हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर पे आपके बच्चे भी होंगे। मैं चाहती हूँ मेरे और मेरे पति को न्याय मिल जाए। उनको पैसा चाहिए, पैसा ले ले, जमीन चाहिए तो जमीन ले ले। देखिए, कहीं ना कहीं बात पीड़ितों की बात जो है वो दिल से निकलती है, उनकी आह दिल से निकलती है, लेकिन
आज यहाँ पर एक चीज नजर में आ रहा है कि 3 स्टार लगाने के बाद आदमी पुलिस विभाग और किस प्रकार से अपनी मनमानी करते हैं, ये इनके कहा मुताबिक बयां हो रहा है। साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर जो पीड़िता बता रही है कि थाना बसंतपुर के प्रभारी शिव चंद्रा ने 5 लाख रुपए की डिमांड की है, मांग की है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मांग को लेकर के पुलिस आरक्षक एक विभास नामक एक आरक्षक है जिसके द्वारा 2,30,000 का लेन देन हो चुका था। किस माध्यम से हुआ, कैसे भी हुआ, हमारे साथ एक और भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम टीकम चंद साहू है। आप कौन है पीड़िता के? जी, मैं पीड़िता का एक प्रकार से देवर हूँ। मेरा दोस्त है गिरधर लाल साहू। हम लोगों का दोस्ती जो है 20-25 साल से निरंतर है। क्या हुआ था मामला? जब मैंने गिरधर लाल साहू का केस मैंने पेपर में पढ़ा और पेपर में पढ़ने के बाद मैं जाना कि ये गिरधर लाल साहू जो है ज़मीन का धोखाधड़ी के नाम से पेपर में आया है। तो 2-3 दिन बाद मैंने घर में भाभी से जा कर के, जो कि पेंड्री में रहती है पीटीएस में, उसको सरकारी क्वार्टर उनको मिला है जी। तो वहाँ जाकर मैं मिला तो भाभी ने बताई पूरी घटना को कि 629 हमारा ज़मीन है जिसको बेचे थे और मुझे पता नहीं था। और बेचने के बाद में 6 महीने का एग्रीमेंट किया रहा होगा जिसमें नोटरी भी नहीं किया गया है फर्स्ट एग्रीमेंट में। तो एग्रीमेंट बदलने के बहाने उसने एग्रीमेंट बदला, उसमें नोटरी किया और उसी एग्रीमेंट में 629 को बदल के 625 कर दी और उसी का फायदा उठाते हुए इस मियाँ बीबी के नाम से, गिरधर लाल साहू, सुमन साहू के नाम से थाना बसंतपुर में FIR कराया गया और गिरधर लाल साहू को तो आरोपी बना के जेल भेज दिया गया और जो कि सुमन साहू को भी आरोपी बनाने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड शिव चंद्रा के द्वारा लगातार किया जा रहा था, दबावपूर्वक किया जा रहा था। तब मुझे पता चला, भाभी ने बताई तो, कि मेरे को तो आरोपी बनाने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और नहीं दूंगी तो मुझे जेल भेज देंगे। कैसे भी करके मैं फंसी हुई हूँ, जबकि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। मैं न साइन है, न सिग्नेचर है, न मैं सौदा में भी नहीं जानती। बिना वजह, बिना बताए मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिया गया। उसी का फायदा उठाते हुए शिव चंद्रा ने आरोपी बनाने के लिए लगातार दबाव बनाया। अच्छा, ये मामला कब था और पैसे का जो ट्रांजैक्शन है वो कब हुआ? 1 साल से है सर। जो जमीन की खरीदी, पैसे का जो ट्रांजैक्शन है वो कब हुआ? मैंने जो दिया है उसको जी, अभी मैंने जो दिया है वो FIR के बाद, FIR होने के बाद ही इनको आरोपी बनाने के लिए दबाव बनाया गया ना सर। तब मैंने उसी दरमियान 10-15 दिन के अंदर भाभी से मिल के और इधर उधर से परिवार से व्यवस्था करके 2,30,000 रुपए मैंने अपने हाथ से शिव चंद्रा को दिया है। कहाँ पर दिए हैं? मैं थाना के ग्राउंड के अंदर ही दिया है, जहाँ पे टीन सेट। शिव चंद्रा को नहीं दिया हूँ, मेरे साथ डायरेक्ट बात किया उसने। किसने? विभास ने? शिव चंद्रा ने आया, जो कि मैं पहले बात करने गया था कि गिरधर लाल साहू का क्या केस है सर करके। तो हाँ बोले कि मैं पहले 5 लाख रुपए बोला था सुमन साहू को आरोपी नहीं बनाने के लिए, अब 3 लाख रुपए से कम नहीं होगा, बाकी बात तुम विभास से कर लेना, ऐसा बोल के वो चला गया। तो विभास को एक माध्यम बनाया गया? विभास को एक माध्यम बनाया गया। और आगे फिर क्या हुई? आगे फिर मैं लगातार विभास के टच में था और उसको समय मांगते गया। फिर व्यवस्था करने में थोड़ी लेट लतीफ हो गई सर हमसे। फिर मैं जब पैसा लेके गया 1.5 लाख रुपए, मैं समझा कि 1,50,000 में मान जाएगा ऐसा सोच के। तो जब मैं गया थाना के ग्राउंड में तो वहाँ पर विभास था, TI शिव चंद्रा नहीं था। तो फिर उसने फ़ोन उठा करके शिव चंद्रा से बात की मेरे सामने, और जो कि कोने में जाकर बात करता था। कौन से कोने में? जिधर बाथरूम है, जिधर बाथरूम में पेड़ लगा हुआ है? जी, पेड़ लगा है उधर। अच्छा, उधर जाके बात करने लगा और बात करके फिर, ताकि आप कैमरे की निगरानी में ना आए। तो फिर बोला मुझे कि नहीं, वो तो 3 लाख से कम नहीं बोल रहा है, 3 लाख से कम नहीं बोल रहा है, ये पैसा वापस ले जा करके मुझे वापस भेजाने लगा। फिर मैं बोला भाई अभी 1.5 लाख रुपए लाया हूँ, बाकी व्यवस्था और कर लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर से फ़ोन लगा के पूछता हूँ करके उसने ले दे के 2,30,000 रुपये शिव चंद्रा TI ने कहा है, ऐसा बोल के मुझे 2,30,000 रुपये मैं उसको दिया हूँ। और 2,30,000 रुपये जो दिया हूँ उसको 2 किस्त में दिया हूँ। जिस दिन मैं गया था उसको 1.5 लाख रुपये उस दिन दिया हूँ, सेकेंड दिन मैं 80,000 रुपये और दिया हूँ सर। आप लोग के द्वारा लगातार यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आया जा रहा है, तो कितने बार आया है और क्या यहाँ पर से निराकरण निकला है?
हमें आश्वासन दिया गया था पुलिस विभाग के तरफ से, बसंतपुर थाना के, कि जल्दी आपका जमानत हो जाएगा, आपके हस्बैंड का, और आपके ऊपर भी कोई आंच नहीं आएगी। और यहाँ जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब हमने फिर से यहाँ पर नगर पुलिस अधीक्षक में आवेदन बना करके दिया है कि हमसे इतना इतना लाख का पैसा अवैध वसूली की गई है और हमारा कोई काम भी नहीं आया। अच्छा, प्रार्थी के घर परिवार वाले, उनके यहाँ छोटे बच्चे भी होंगे, उनका लालन पालन कैसे होगा? अब लालन पालन क्या सर, जो भी पिता तो अभी जेल में है, रिमांड में है। जी सर। तो उनके बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? बहुत मुश्किल है सर लालन पालन करना। वो कुछ परिवार से ले दे करके सहयोग कर करके वो लालन पालन कर रही है सर। 2 वक्त की रोटी उसी से चल रहा है और लोग इतना लूट रहे हैं। और यह कहा गया, पुलिस वाले लोग खुद कहते थे थाना बसंतपुर में कि हमारा विभाग का आदमी है, हमारा विभाग का आदमी है, इसीलिए हम लोग मदद कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं बोल बोल के पूरा लूट डाले सर। जबकि वो भी पुलिस विभाग में ही है, गिरधर लाल साहू। बताइए। देखिए, मामला यहीं पर ही नहीं थमता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। कहने का अर्थात यह है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई विभाग या कोई भी हो, अगर किसी की रक्षा करता है तो उसके लिए तन मन धन सभी चीजें वहां पर निस्वार्थ अपना त्याग देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आज प्रार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोते हुए, इनके आंखों में आंसू है। इनका पति जो है वो अभी रिमांड में जेल में है, लेकिन विभाग कहीं ना कहीं से इनकी जो समस्या है उनका निराकरण अभी तक के नहीं कर पाई है। आखिरकार पुलिस के द्वारा ही ऐसे पैसों की डिमांड किया जाए प्रार्थियों से, तो ये किसी न किसी हिसाब से एक सवालिया निशान खड़ा होता है पुलिस विभाग के ऊपर। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट